आप सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस में। आज सुमित्रा नंदन पंत जो छायावाद के प्रमुख कवि, चार स्तंभों में से एक हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं, उन कविताओं की जो पंक्ति है, उन्हीं पंक्तियों को देखेंगे जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जो लगातार टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट और हिंदी साहित्य से जुड़े जितने भी तरह के परीक्षा आयोजित की जाती है, उनमें लगातार पूछी जा रही हो, वैसे पंक्तियों को यहाँ संग्रह किया गया है। आप सभी इनके विषय में पूर्व से परिचित हैं। इनका जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी उत्तराखंड में हुआ था। पहले की वीडियो में भी इनके विषय में बात किया गया है। तो इनका जन्म कौसानी उत्तराखंड में हुआ था 20 मई 1900 ईस्वी में। तो 1900 ईस्वी में इनका जन्म याद रखना इसलिए आसान है क्योंकि पूर्ण रूप से 1900 ईस्वी में ही जन्म है। मतलब सुमित्रा पूर्ण है, एक तरह से टिक लगाइए, याद हो जाएगा, सुमित्रा पूर्ण है। तो इनका जो छायावाद में बहुत ही विशेष योगदान रहा, छायावाद से संबंधित रचनाएं की। इसके बाद प्रगतिवाद में भी इनकी रचना मिलती है, कुछ रचनाएं इनकी प्रगतिवाद में भी मिलती है। और इनको महत्वपूर्ण कवि थे, इस कारण से इनको 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मित्रों याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार और परीक्षाओं में कर्म दे देता है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए हुए कवि लेखकों का, और उसमें हम सभी को उलझन होता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 1968 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और किस रचना के लिए मिला था? तो रचना का नाम था चितंबरा, जो कविता संग्रह है। चितंबरा कविता संग्रह के लिए इन्हें 1968 ईस्वी में 1968 को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इस जून वाले जो सेशन है 2025 का, उसमें साहित्य अकादमी से प्रश्न आया कि साहित्य अकादमी का क्रम लगाने के लिए किन किन कवियों को साहित्य अकादमी पहले किसको मिला, उसके बाद किसको मिला। तो इसी प्रकार से साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 ईस्वी में 1960 में इनको एक इनका रचना है कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद, इसका ट्रिक से याद रखेंगे आप लोग। 60 साल में आदमी को बूढ़ा माना जाता है, 60 साल में किसी भी मानव को एक बूढ़ा समझ लिया जाता है। तो कला और बूढ़ा, इसमें बूढ़ा लगा हुआ है और 1960 ईस्वी का है। तो इससे आप टिक लगाकर आसानी से याद रखेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 ईस्वी में 60 जब आ गया तो रचना का नाम भी आपको अपने याद आ जाएगा, कला और बूढ़ा चांद। और कला और बूढ़ा चांद जब रचना आएगी तो आपको याद हो जाएगा कि 1960 इसी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया 1961 में। तो भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित की है और उसके बाद 1977 में इनका निधन हो जाता है। तो इनकी जो महत्वपूर्ण कविता की जो पंक्ति है, जो विभिन्न कविताओं की जो महत्वपूर्ण पंक्ति है, उनको हम सभी यहाँ देखेंगे। प्रथम प्रकृति है छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोर प्रकृति से भी माया, बोले तेरे बाल जाल कैसे उलझा दूं लोचन। एकदम अच्छा से याद होगा। सुमित्रा नंदन पंत ऐसे तो पुरुष थे, नाम सुमित्रा है, ये स्त्री नाम है, लेकिन इसको हम लोग तेरे बाल जाल कैसे उलझा दूं लोचन, ये जो नीचे की पंक्ति है, इससे हम लोग जोड़ेंगे अगर, तो सुमित्रा की बाल कैसे है, उलझा, कैसे उलझा दो लोचन, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, तेरी बाल जाल कैसे उलझा दो लोचन। इस प्रकार से याद हो जाएगा। दूसरी पंक्ति, प्रथम रश्मि का आना रागिनी तूने कैसे पहचाना, प्रथम रश्मि का आना रागिनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहांगिनी पाया तूने यह गाना।
प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहांगिनी, पाया तूने यह गाना। इसे भी देखेंगे, याद हो जाएगा। तीसरा है अरुण अंधरों की पल्लव प्रात, अरुण अंधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिम आस, अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिम आस, अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिम आस। इस प्रकार से इनकी पंक्ति है। चौथी पंक्ति, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, त्वंगिनी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लावंत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मूक से दीप्ति मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुतंग। एक बार पुनः दोहराएंगे। सैकत सैया पर दुग्ध धवल, त्वंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मूक से दीप्ति मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुतंग। इस प्रकार से इनकी चौथी पंक्ति। आगे हम लोग पांचवी पंक्ति देखेंगे। इस धारा साही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, इस धारा साही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। ये पांचवी पंक्ति है इनकी। नेक्स्ट छठी पंक्ति, तुम्हारे छूने में था प्राण, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान। इससे भी गंगा स्नान, सुमित्रा गंगा स्नान को गई, इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी बानी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों गान। देख रहे हैं इस पंक्ति में तारीफ की जा रही है। तुम्हारी बानी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों गान, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी बानी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों गान। सातवीं पंक्ति है, तुम धूम धूम धुआरे काजरकारी, धूम धुआरे काजरकारे, हम ही बिकरारे बादर, धूम धुआरे काजरकारे, हम ही बिकरारे बादर, मदन राज के वीर बहादुर, पावस में उजड़े फणिधर। सातवीं पंक्ति है, धूली की ढेरी में अनजान छिपे है मेरे मधुमन गान, धूली की ढेरी में अनजान छिपे है मेरे मधुमय गान। ये आठवीं पंक्ति थी। और जो नौवीं पंक्ति है इनकी, वियोगी होगा पहला कवि, क्या होगा? वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, वियोगी होगा पहला कवि, आस से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। 10वीं पंक्ति है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे सर्वत्र ध्वस्त है शुष्क शीर्ण, हिमपात पीत मधुवात भीत, तुम वितराग जड़ पुराचीन, द्रुत झरो की जगत जीर्ण पत्र, हे अस्त्र शस्त्र ध्वस्त है शुष्क शीर्ण, हिमपात पीत मधुपात भीत, तुम वितराग जड़ पुराचीन। तो ये 10वीं पंक्ति इनकी। अगली जो पंक्ति है, लक्ष्य लक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, लक्ष्य लक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विच्छत वक्षस्थल, लक्ष्य लक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग में, छोड़ रहे हैं जग के विच्छत वक्षस्थल पर। और ये लास्ट पंक्ति है जिसमें लिया गया है, दूर
दूर उन खेतों के उस पार, दूर उन खेतों के उस पार जहाँ तक गई नील झंकार, दूर उस खेतों के उस पार जहाँ तक गई नील झंकार। तो इनकी 12 पंक्तियाँ जो विभिन्न कविताओं से ली गई है, इनको हम सभी ने देखी, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप सभी को अगर अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, आपसे आग्रह है कि आप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।